हेलो एवरीवन। समीक्षा इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मेंस परीक्षा 2025 है उसको 9 जून से 14 जून को होने वाली थी, उसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। तो इस स्थिति में जो विद्यार्थी लगातार तैयारी कर रहे थे उनके मन में कुछ डाउट पैदा हुए, तो उन्हीं सब डाउटों को लेकर हम आज हमारे साथ हैं समीक्षा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नरेंद्र सिंह भदौरिया सर। उनसे इन सभी डाउट्स पर हम बात करेंगे। तो सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मेंस परीक्षा थी 9 जून से 14 जून को, उसको स्थगित कर दिया गया है आयोग के द्वारा। तो इस पर सर अब आगे क्या है संभावनाएं बनेगी सर? देखिए, ये 2025 का प्री का जो रिजल्ट आया है उसी के बाद से कहीं ना कहीं ये परीक्षा है एक संदिग्ध के घेरे में आ गई और यानी कि लगातार कयास लगाए जाते रहे कि एग्जाम मेंस का यानी कि टाइम से होगा कि नहीं होगा। फिर इसके बाद इनकी कोर्ट में इनके केस चला गया और इनकी कोर्ट में सुनवाई की गई और कोर्ट ने इस एग्जाम को स्टे कर दिया है। जी सर। और इसलिए अब एमपीपीएससी के द्वारा भी यानी कि अपनी जो डेट निर्धारित की गई थी, जो कि 9 जून से लेकर के और 14 जून तक एग्जाम होना था, जी सर, वो यानी कि अब स्थगित कर दिया गया है। अब इस स्थिति में स्टूडेंट काफी असमंजस की स्थिति में थे कि हमें यानी कि मेंस की तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चूंकि क्या है कि जब कभी ऐसा विवाद की स्थिति हो जाती है तो स्टूडेंट का पढ़ने में मन नहीं लगता है। जी सर। अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि 9 जून को तो नहीं होना है। जी सर। लेकिन आगे डेट क्या डिसाइड होगी ये अभी डेट भी डिसाइड नहीं है। लेकिन ये है कि स्टूडेंट को अब अपनी तैयारी को एक नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ में फिर जुट जाना चाहिए। एग्जाम कभी भी हो, ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी कम हुई थी तो उनके लिए बहुत एक सुनहरा अवसर है कि उनको टाइम यानी कि मिल रहा है और वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से ग्रूम कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो यानी कि बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे, अब उनके लिए ये है कि और अच्छा यानी कि तैयारी को कर सकते हैं और वो यानी कि अपना टेस्ट सीरीज को लगा करके और अपने जो उनके वीक पॉइंट थे उनको और अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ करके उनको दूर कर सकते हैं। सर, जैसे कि दूसरा सवाल सबसे ज्यादा जो विद्यार्थियों के मन में कि आखिरकार ये प्रभावित कब हो सकता है, इस पर सर बताएं। देखिए, ये कम से कम ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम जून में तो बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट में भी नहीं, फर्स्ट में तो होना ही नहीं था। जी सर। अब ये मान के चलेंगे कम से कम ये आपका जुलाई यानी कि सेकेंड वीक या थर्ड वीक से पहले कम से कम ये एग्जाम नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट के पास में कम से कम 2 महीने का समय और मिल गया है और इसका इनके उनको सदुपयोग करना चाहिए। ठीक। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें तो हमारे विद्यार्थियों के मन का दूसरा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल है, जिन लोग विद्यार्थियों की अच्छे से तैयारी हो चुकी थी, जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब वो इस 2 महीने का जो समय इनको अंतराल में मिल सकता है, आगे संभावना है, तो उसको किस तरीके से उसका उपयोग करें जो उनके लिए बेटर साबित हो आने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि स्टूडेंट जो अच्छी तैयारी में जुटे हुए थे और अचानक से एकदम से देखा जाए तो उनकी डेट पोस्टपोन कर दी गई है, तो अब उनके लिए बहुत अच्छा यानी कि अवसर है कि यदि उनकी तैयारी में कुछ कमी रह गई हो तो पहले तो उसका अवलोकन करें, वो देखें, सूक्ष्म में उसका अवलोकन करने के बाद देखें कि कौन कौन से पॉइंट है जिन पर वो यानी कि अभी अच्छा वर्क नहीं कर पाए थे, सबसे पहले उस पर वर्क करें। और उनका जो राइटिंग स्किल जो चल रहा था, नहीं चल रहा था, तो वो चलाना स्टार्ट करें और अपना राइटिंग स्किल को बहुत अच्छे तरह से डेवलप करें। और पर डे कम से कम यानी कि एक पेपर जरूर लगाए। वो यानी कि एक पेपर से मतलब है कि एक पार्ट भी लगा सकते हैं, एक पूरा पेपर भी लगा सकते हैं और लगाने के बाद फिर उसको यानी कि खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं या फिर उनके जो मेंटर हैं उनको दिखा करके वो यानी कि अपनी कमियों को दूर करें। ठीक है सर। और एक चीज सर, कुछ विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली थी, कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी तैयारी अभी उस तरीके से नहीं हुई थी जो होनी चाहिए थी, तो उनके लिए खास क्या टिप्स देना चाहेंगे सर कि वो लगातार और अच्छा प्रदर्शन कर पाए? जी, जिनकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई थी उनके लिए यही है कि आपके लिए तो यानी कि कह सकते हैं कि बहुत अच्छा आपको अवसर मिला है। और अब आपको ये करना चाहिए कि आपको जितना पहले तो अपना एनालिसिस करें कि आप यानी कि प्री में आपने जो चीजें पढ़ ली थी, मुझे लगता है कि मेंस में कुछ जो नया ऐड होता है उस पर उनको ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए। जैसे खास करके आपका
एथिक्स वाला पार्ट जी है, सर। उसके बाद आपका इंटरप्रेन्योरशिप और यानी मैनेजमेंट वाला पार्ट है जिस पर यानी कि प्रीमियम वर्क नहीं कर पाते हैं, जी सर। और फर्स्ट टाइम यदि मेंस में अपेयर हो रहे हैं, सिलेबस भी चेंज हुआ है ना, और इसके अलावा आपका हिंदी वाला पेपर है और आपका ऐसे राइटिंग वाला पेपर है, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है सर। तो सर एक और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इस स्थिति में जो अभी असमंजस की स्थिति जैसे हुआ है डेट पोस्टपोन होने की वजह से, तो इसमें समीक्षा इंस्टीट्यूट उन विद्यार्थियों के लिए क्या मदद कर सकता है जो अभी अपनी स्थिति को कमजोर समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो अपनी स्थिति को कमजोर समझ रहे हैं, तो वो यानी कि समीक्षा इंस्टीट्यूट पर आकर के मुझसे व्यक्तिगत तौर पर गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा समीक्षा इंस्टीट्यूट की जो नोट्स हैं वो यानी कि बिल्कुल यूनिक है। मध्य प्रदेश में और कोई भी इंस्टीट्यूट इस टाइप के नोट अवेलेबल नहीं करवाता है, जिसमें यानी कि हमारे मेंस की 42 बुकलेट है, यानी कि आपकी 6 पेपर की, यानी कि आपका जो जीएस के चारों पेपर और एथिक्स को मिलाकर के टोटल यानी 40 यूनिट हो जाती हैं। हर यूनिट की एक यानी कि बुकलेट है, एक हिंदी की बुकलेट है, एक ऐसे राइटिंग की बुकलेट है। इनमें यानी कि हमारे नोट्स में खास बात यह है कि आपका पहले हम यानी कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद उसमें 2 मार्कर के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और उनका एक मॉडल आंसर क्या हो सकता है वो हमने उसमें लिखा हुआ है वर्ड लिमिट में। उसके बाद आपका जो 7 मार्कर है जो इनका यानी कि आंसर आपको स्टूडेंट को 60 वर्ड्स में लिखना होता है, वो प्रॉपर तरीके से लिखे गए हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जिसका आंसर यानी कि 200 वर्ड्स में लिखना होता है। तो ये हमारे यानी कि एक तरह से देखा जाए यूनिकनेस है जो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स में नहीं मिलेगा। तो मैं यानी कि उन स्टूडेंट के लिए जो पहली बार यानी कि इस एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं उनके लिए तो रामबाण साबित होगा। यानी ये कह सकते हैं कि उनके लिए तो ब्रह्मास्त्र है कि यदि उसको उन्होंने कर लिया तैयार तो उनको वहां आंसर राइटिंग में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर। इसके अलावा ऐसे जो पुराने स्टूडेंट जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है तो उनके लिए समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल यानी कि आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज अलग से स्टार्ट की जाएगी। तो कोई भी स्टूडेंट 2025 में जो यानी कि अपियर होने जा रहा है मेंस के लिए, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि आंसर राइटिंग प्रोवाइड किया जाएगा। इससे यानी कि आपका आंसर राइटिंग का लाभ उठा करके स्टूडेंट अपनी की सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है, जैसा कि सर ने बताया है कि जल्दी हमारी तरफ से समीक्षा इंस्टीट्यूट की तरफ से टेस्ट सीरीज का एक नया शेड्यूल जो होगा जो आप लोगों के लिए मदद करेगा उस समय में जब आपके असमंजस की स्थिति है, तो जल्दी शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो यही सारे जवाब को सवाल थे आप सभी लोगों के कि किस तरीके से इस स्थिति में कैसे बाहर निकले या कैसे इसका सामना करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उन विद्यार्थियों के मन में जो इच्छाएं काफी लंबे कल जैसे ही जो शेड्यूल जारी हुआ उसको पोस्टपोन करने का, तो उसके लिए कई संदेह पैदा थे, तो उसको दूर करने में आपके सारे क्वेश्चन है और जो जवाब आपके द्वारा दिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, धन्यवाद सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो 2025 के एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं।